देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है। इसके साथ ही ग्रैप 3 भी दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। सोमवार और मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट और ऐप ने भी धोखा दिया। साइट और वेबसाइट पर AQI का डेटा सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद अपडेट ही नहीं हुआ, तो वही रात करीब 10 बजे के बाद डेटा अपडेट किया गया, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद फिर से डेटा गायब हो गया। और इस बीच जब लोगों की नींद खुली तो उन्हें स्मॉग की मोटी परत नजर आई। 7 बजे राजधानी का AQI 425 रहा और उसके बाद इसे CXUM की सब कमेटी ने इमरजेंसी मीटिंग कर दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू करने की घोषणा की। तो आपको जानकारी दे दें कि CPCB के एयर बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को राजधानी का AQI 428 रहा। दोपहर 4 बजे ये 430 रहा था और इसके बाद इसमें थोड़ी कमी आई। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद का AQI 298, गाजियाबाद का 390, ग्रेटर नोएडा का 406, अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम का 378 और नोएडा का सबसे अधिक यानी कि 425 रहा। वहीं राजधानी की सबसे प्रदूषित जगहों में आनंद विहार का AQI 453 रहा। अगर अशोक विहार की बात करें तो अशोक विहार का AQI 454 और बवाना का 464, चांदनी चौक की अगर बात की जाए तो चांदनी चौक का 462, मथुरा रोड का 457 और द्वारका सेक्टर 8 का 454। साथ ही साथ जहांगीरपुरी का 455, मुंडका का 465, नेहरू नगर का 457, पटपरगंज का 453 और पंजाबी बाग का 460 रहा। वहीं RK पुरम का 458 और रोहिणी का 454 रहा। सिरी फोर्ट का 456, विवेक विहार का 450 और वजीरपुर का 466 रहा। आपको ये जानकारी दे दें कि NSIT द्वारका का AQI 233 रहा और ये इकलौता स्टेशन रहा जहां पर AQI 300 से नीचे दर्ज किया गया। लोधी रोड की बात करें तो लोधी रोड का AQI 303 और DTU का 389 और दिलशाद गार्डन का 316 रहा। पूर्वानुमान अनुसार 12 से 14 नवंबर के बीच प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा और इसके बाद अगले 6 दिनों तक भी इसका स्तर बेहद खराब रह सकता है। तो मंगलवार को हवाओं की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे रही और ये बुधवार को 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे। साथ ही साथ अगर गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे और शुक्रवार को 8 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। ग्रैप 3 में क्या क्या रोक लगेगी वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने आपको बार बार इस चीज का जिक्र किया कि ग्रैप 3 लागू हो गया, लेकिन ग्रैप 3 में किन किन चीजों पर रोक लगेगी उसकी जानकारी विस्तार से दे देते हैं। तो ग्रैप 3 दिल्ली एनसीआर में लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में ध्वस्तीकरण और जरूरी निर्माण कार्य और पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ सीमेंट, बालू जैसे सामानों की ट्रकों से आवाजाही पर भी रोक लग गई है। बाहरी और दिल्ली के अंदर की डीजल बसों पर भी रोक लग गई है। क्लास 5 तक के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत दी गई है। स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर भी रोक लगा दी जाती है ऐसे में। और कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी जाती है। तो आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में जाने के बाद केंद्र सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया। दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI सोमवार को 362 था, जो बेहद ही खराब श्रेणी में है। जबकि अगर मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को यह 425 तक पहुंचा। CAQM ने हवा की गति धीमी होने और वायुमंडल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसकी सिफारिश की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल 14 नवंबर को ग्रैप 3 लागू हुआ था, लेकिन इस वर्ष उससे पहले ही यह लागू हो गया है। दिल्ली में BS4 इंजन वाले वाहनों को पहले से ही रोका जा चुका है। सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए भी दिल्ली में बारिश कराने का प्रयास किया था, हालांकि वो सफल नहीं रहा, वो असफल हो गया। तो आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 जो है वो AQI कितना होने पर लागू होता है। तो ग्रैप 1 की बात करें तो ये खराब माना जाता है, जो AQI 201 से 300 रहने पे ग्रैप 1 लागू होता है।
ग्रैप 2 की बात करें तो ये बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसमें AQI 301 से 400 रहने पर यह लागू किया जाता है। ग्रैप 3 गंभीर श्रेणी में आता है। इसमें AQI 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। और ग्रैप 4 जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है, जब AQI 450 से ऊपर हो तो इसे लागू किया जाता है। तो एनसीआर में कितने जिले हैं? और एनसीआर में कुल 24 जिले हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के 8 हैं, हरियाणा के 14 हैं और साथ ही साथ राजस्थान के 2 जिले हैं। तो आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन से जिले हैं। साथ ही साथ दिल्ली के पास खुद अपने 11 जिले हैं। तो ये कुल मिलाकर कौन कौन से जिले हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए ये ग्रैप लागू हुआ है। तो आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा के 14 जिले कौन कौन से हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जिंद और इसी के साथ करनाल, ये हरियाणा के जिले थे। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं। तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा के नाम से जानते हैं वो, और बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और इसी के साथ मुजफ्फरनगर, ये तमाम जिले एनसीआर के जोन में आते हैं। राजस्थान के भी 2 जिले हैं एनसीआर में, वो कौन कौन से हैं? तो भरतपुर है और कोटपुतली बहरोड है। तो ये तमाम वो जिले हैं जहां पर AQI की स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है और यहां पर ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। हालांकि आगे क्या स्थिति है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब है और इसको लेकर सरकार यहां पर सचेत है। 3 लगा है और इसके चलते हुए जो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उनको स्पीड में लिया गया है। और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे। हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक, और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन जो है ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। लोगों को ये सलाह दी जाती है कि जब आप घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले। साथ ही साथ आप क्योंकि बेहद खराब श्रेणी में है तो ऐसे में आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो डॉक्टर लगातार इसको लेकर सलाह देते हैं कि आप हर दिन, अगर आप एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं और प्रदूषण का लेवल इस तरीके का है, तो आप रात में कम से कम थोड़ा सा गुड़ खा के और गर्म पानी पी के या फिर गुनगुना पानी का सेवन जरूर करें। इससे आपके फेफड़े को कम नुकसान पहुँचेगा, आपका गला भी ठीक रहेगा। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ की जो हवा है वो बेहद खराब है। तो ऐसे में अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखें।